ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ। ਐਪੀਸੋਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਹਾਨਾ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ। सो वेलकम फरहाना दी। थैंक यू नरेंद्र हरजिंदर। मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपने इसको बखूबी सच कर दिया आपने इस 6 सालों में कि अपनी जर्नी आप हमें बताएं कि आपने इस थोड़ी-सी आपने इंट्रो देनी है अपनी, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और इंडिया कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, जी, और नाल ही अपना आपने बाय देना है। ठीक। तो मैं थोड़ा-सी अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बताती हूँ। मैं वैसे तो ओरिजिनली मैं इंडिया, मुंबई से बिलॉन्ग करती हूँ। 6 साल से हम यहाँ पर कनाडा में रह रहे हैं और 4 साल मैं यूएस में भी रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का ये बिज़नेस मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था और बिज़नेस स्टार्ट करने का जो मेरा सबसे बड़ा मकसद था, जो सबसे बड़ा रीज़न था, वो यही था कि मुझे अपने जो मेरा बेटा था, मेरा 1.5 साल का बेटा था तभी, तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। मैं जॉब करती थी और जॉब से मैं मतलब पूरा-पूरा दिन वो डे केयर में अपने घंटे स्पेंड करता था। तो एज़ अ मदर, एज़ अ फर्स्ट टाइम मॉम, जो हर एक नई मॉम की जो ये एक इच्छा होती है कि आपको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। मेरे पास ऐसा लगता था चॉइस नहीं थी। वी नीडेड द इनकम, दैट इज़ व्हाई हमें लगता था कि डे केयर में भेजना ही एक ही ऑप्शन है। बट थोड़े टाइम हमने वो ट्राई किया, नहीं काम किया। बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा था, बच्चा बीमार पड़ता था, मुझे एक्सट्रीम एंग्जायटी और स्ट्रेस हो जाती थी, उसको सेपरेशन एंग्जायटी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एज़ अ फैमिली हमने ये डिसाइड किया कि मैं अपना जॉब छोड़ दूँगी एंड आई विल स्टे नेटवर्क की होम प्रॉब्लम जब आ तक रही वो है, थोड़ा जिसके कारण लाइव में कुछ क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करूँ ना? जी। जी, जी, जी। जी, सॉरी। तो मैं वही बता रही थी कि एज़ अ फैमिली हमने ये डिसाइड किया कि मैं अपना जॉब क्विट करूँगी और जब तक थोड़े बड़ा नहीं हो जाता है मेरा बेटा, तब तक मैं उसके साथ घर पर रहूँगी। बट ऑल माय लाइफ पूरी जब मैं इंडिया में भी थी, हमेशा मेरी कभी ऐसी आदत नहीं रही है कि मैं कुछ नहीं करूँ और घर पर रहूँ। तो मेरे अंदर वो था कि मुझे कुछ तो करना है। अ, थोड़ा टाइम जो घर पर रही थी, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। मतलब ऐसा लगता है कि आपका दिमाग आप जब यूज नहीं करते हो तो यू फील यूजलेस काइंड ऑफ, कि मतलब पता नहीं मुझसे कुछ हो भी पाएगा या नहीं। तो वो मेरा उस उससे बाहर निकलने के लिए मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी। मैंने काफी कुछ ढूंढा, काफी कुछ देखा कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं जो मैं घर पर रह सकूं और मैं इनकम बना सकूं। और उस सर्च में मैं इस डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस ये मुझे सामने आया था और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट। जी, जी, ठीक है। So, first of all, I want to say thank you for Hanaji. So, we are so glad to hear you here today. So, every person's have a different journey, different struggles. So, you are a successful person. So, here I want to ask every successful persons have a different struggle, different story. So, behind their success, so what kind of struggles, troubles you have faced in your this journey to build this online digital business? Have you faced any? So please share. Can you share us with us? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। स्ट्रगल्स तो आई थिंक स्ट्रगल के बिना आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहे वो आपकी लाइफ हो, जॉब हो, पेरेंटहुड हो, मदरहुड, बिजनेस, कोई भी चीज हो। यहाँ पर भी काफी सारी चीजों में स्ट्रगल्स थी काफी। सबसे बड़ा जो मेरा स्ट्रगल था वो ये था कि बिजनेस जब मुझे स्टार्ट करना था, मैं ऑनलाइन देख रही थी। जब ये बिजनेस आई केम अक्रॉस दिस ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि
यहाँ पर मतलब काम क्या है, करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मैंने इतना देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे पैसे बना रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों ने अपने मतलब कितना फ्रीडम है उनके पास कि जब चाहिए, जो चाहिए कर रहे हैं, प्लस दे आर नॉट टाइड टू अ जॉब। दैट इज़ समथिंग व्हिच आई वाज़ क्रेविंग फॉर। मुझे वो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए थी। तो मैंने बस ये जो मेरे अंदर डिज़ायर थी ना कि मुझे ये चाहिए, एंड आई फेल्ट कि ये जो भी लोग कर रहे हैं, नॉर्मल लोग लग रहे हैं, व्हाटएवर दे आर डूइंग, आई विल रेप्लिकेट दैट, आई विल मेक इट हैपन फॉर माई सेल्फ, और मैं भी ये सारी चीजें अचीव करूंगी। एंड दिस बिजनेस फेल्ट लाइक कि ये एक व्हीकल है, रास्ता है जिस पर चल के आई कैन ऑल्सो गेट दैट। तो चाहिए ये था मुझे, बट सिंस आई केम इन विथ नो एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं, तो बहुत ही चैलेंजिंग ये था कि बहुत ही शाय इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हूँ मैं, एज बाय नेचर मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। तो जब कंटेंट बनाने की और जो ये हम ऐसे वीडियोस पर आ रहे, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं बहुत ही शाय, और मुझे लगता था कि मैं बात करूं क्या, मेरे पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, मैं किस चीज के बारे में बात करूंगी, मेरा किस किस तरीके से मैं कंटेंट बनाऊंगी, पोस्ट क्या करना, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग में मेरे अंदर वो डर था, वो एक फियर ऑफ फेलियर नहीं, फियर ऑफ जजमेंट, क्योंकि हम फेलियर से नहीं डरते हैं, हम फेल होने के बाद हमें जो जजमेंट मिलेगी ना, हम उससे हमारा दैट इज द फियर दैट मेजॉरिटी ऑफ अस हैव। मेरा भी वही था कि टू फेल पब्लिकली इज वाज माय बिगेस्ट स्ट्रगल, कि अगर मैं ये करूं और मुझसे ये नहीं हुआ, या फिर व्हाट इफ आई लुक अ फूल, व्हाट इफ आई लुक स्टूपिड, और ये सारे मेरे दिमाग में बहुत सारे हेजिटेशंस थे इनिशियली। बट एक चीज जो मैंने सीखी है कि जितना आप ओवर थिंक करते हो, जितना आप सिनेरियोज अपने दिमाग में बनाते हो, वो हमेशा ट्रू नहीं होते। तो वंस मैं काम करने लगी, जैसा भी मुझे आता था, जो भी मैं सीख रही थी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, रास्ते खुलते जाते हैं, एंड यू काइंड ऑफ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के इतना भी कुछ जितना मैं सोच रही थी उतना डिफिकल्ट नहीं है, डूएबल है, कर सकते हैं नॉर्मल लोग। और जो चीज मुझे और ज्यादा करेज जहां से मुझे मिली है, वो थी द बिजनेस कम्युनिटी। मैं जो इतने सारे लोगों को देखती थी, वो लोग जो मुझसे भी बुरी सिचुएशन में थे, मुझसे भी कम टाइम था जिनके पास, मुझसे भी ज्यादा बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन में थे, अगर वो लोग टाइम निकाल कर डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से अपना काम कर सकते हैं और रिजल्ट उनको मिल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, राइट? तो वो एक चीज थी, स्ट्रगल भी था, बट स्ट्रगल का सोल्यूशन भी मुझे बिजनेस कम्युनिटी से ही मिला है, जिन लोगों से मैं सराउंडेड थी। मेरा अगला क्वेश्चन है यही था कि जैसे आपने जैसे बताया कि आप बहुत शाय थे, कंटेंट क्रिएट करने के लिए वीडियो बनाना हो तो फेस सामने करके फिर उसको वीडियो क्रिएट करनी पड़ती थी, है ना? तो मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि इस स्ट्रगल जो आपने फेस की है, तो इस बिजनेस एम्पायर को जैसे आपने इसमें अपना एक नाम बनाया है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इस स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए जो आपने प्रॉब्लम्स देखी है, उनको ओवरकम करने के लिए आपको कौन सी ऐसी स्टेज थी जहाँ उसमें कौन से आपके साथी थे जो आपको सपोर्ट करने वाले थे, आपकी फैमिली थी, फ्रेंड्स थे? पहले तो ये होता है कि ना एक इंसान खुद, जैसे आपने बताया, खुद इंसान जो होता है ना, वो खुद अपने आप को मोटिवेट करता है, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है उनके खुद के पास होता है। तो ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने आपको ऐसा इंस्पायर किया कि आप आगे बढ़े, तो इस सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें? कौन आपकी इंस्पिरेशन कौन सी थी? बिजनेस के लिए ऑनेस्टली मैंने किसी फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं बताया था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आई डिड नॉट गो अराउंड टेलिंग पीपल कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि बिकॉज मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज मैं ही श्योर नहीं थी। मैंने इट वाज एज इफ इट्स अ सीक्रेट फ्रॉम एवरीबॉडी, सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता था। और ही हैज फ्रॉम डे one of starting the business, my husband has been मेरे biggest supporter, biggest cheerleader। आज भी जब भी ऐसे लो मोमेंट्स आते हैं, या फिर ऐसे लगता है ना कि पता नहीं मैं कुछ सही कर भी रही हूँ या नहीं,
इट इज ऑलवेज हिम हु इज बिसाइड मी, एंड हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, चीयर किया है। इवन स्टार्टिंग में जब पैसे नहीं बन रहे थे, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस काफी इनकंसिस्टेंट था मेरा, तीसरे महीने में मेरी इनकम बनना स्टार्ट हुई थी। कभी देयर हैव बीन इन माय फर्स्ट ईयर 2 से 3 महीने ऐसे भी रहे जब मेरी बिल्कुल इनकम बिजनेस से कुछ भी नहीं बनी। तो वो जो मोमेंट आते हैं तब मुझे लगता था कि पता नहीं मैं सही चीज कर रही हूँ या नहीं, बट इट वाज हिम हु, उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया कि ये कोई जॉब नहीं कर रहे हो, बिजनेस है। और हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम इसको जॉब की तरह ही, मतलब एटलीस्ट मैं तो वैसे ही देख रही थी कि इतने इतने घंटे काम करूंगी तो इतनी इतनी इनकम आनी चाहिए। तो वो माइंडसेट बदलने में थोड़ा टाइम लगा, एंड टू स्टिक अराउंड ड्यूरिंग दोस टाइम्स, जब सीखोगे, चीजें टेस्ट करोगे, ट्राई करोगे, फिर उसका रिजल्ट दिखेगा। बिजनेसेस, कोई भी बिजनेस हो, ये बिजनेस अपना ऑनलाइन है, ऑफलाइन बिजनेसेस हो, हर जगह ऐसे ही होता है कि आप पहले काम डालते हो, यू गिव योर एवरीथिंग फर्स्ट विद जीरो रिजल्ट, फिर वो चीजें आपकी कन्वर्ट होकर आपको पैसे देना स्टार्ट करती है। तो ये चीजें समझाने में और ये चीजें मेरे दिमाग में डालने में मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत मेजर रोल ही हैज प्लेड। और उसके अलावा जो चीजें, जो आप सपोर्ट की बात कर रहे हो, द थिंग दैट केप्ट मी गोइंग, डेफिनेटली जो अपने बिजनेस के मास्टरमाइंड्स होते हैं, आई हैव नेवर मिस्ड अ सिंगल मास्टरमाइंड, जो अपनी एवरी वीक होता है, एवरी वेडनेसडे रात को 8 बजे ये मास्टरमाइंड्स होते हैं, जहां पर सक्सेसफुल लोग, जो बिजनेस के जो लोग मेरे इंस्पिरेशन है, उनके लिए क्या चीजें काम की है, उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस की, क्या सोल्यूशन मिले उनको, हाउ डिड दे ओवरकम इट, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं कुछ भी क्रेडिट पूरा अपने, आई कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर ऑल द सक्सेस दैट आई हैव, काफी सारा क्रेडिट जिन लोगों से हम सराउंडेड होते हैं उनको मिलता है। तो माय हस्बैंड एंड दीज जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने मास्टरमाइंड में आज तक प्रेजेंट किया है, सबसे मैंने कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा है, जो कि मैं अप्लाई करती हूँ। आप सिर्फ देख कर बैठ नहीं सकते हो, व्हाट यू सी, व्हाट यू लर्न, आपको उसको अपने बिजनेस पर अप्लाई भी करना है। तो जब डिफिकल्ट मोमेंट्स होती थी, मास्टरमाइंड्स इज व्हाट आई वुड गो बैक टू, और वहां से चीजें, मैं नई नई आइडियाज मिलती थी। आप जब अपने ही बबल में होते हो, आप बस जो चीजें पता है आप वही चीजें रेपिटेशन पे करते रहते हो, बट एक पॉइंट आता है व्हेन यू नीड टू एक्सपैंड, ग्रो, नई चीजें भी ट्राई करनी होती है। तो दैट दोज मास्टरमाइंड्स डेफिनेटली हेल्प मी विद दैट। बिल्कुल सही बोला आपने कि एक्सपीरियंस के साथ और एफर्ट अगर डालते हैं हम अपनी, तो उसी के साथ सक्सेस मिलती है। सो अभी मैं रानू दीदी और हरजिंदर दी से बोलूँगी कि वो आपसे कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं हम। तो ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपको 6 ईयर हो गया बिजनेस में आए हुए हो और 6A पे है ना, तो आपका सफर कैसे रहा? कभी फेल भी हुए 6 साल में? देखो, ये फेलियर का जो डेफिनेशन है ना, ये समझना उसके लिए जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि फेलियर वो होता है जब आपको कोई चीज चाहिए, आपने ट्राई की उसके लिए, आपको वो नहीं मिला, आपने गिव अप कर दिया, यू लेफ्ट इट। तो पहले के स्टेप्स काफी सारी बार हुए कि आई मेड अ गोल कि ये अचीव करना है, इतनी इनकम चाहिए, ये माइलस्टोन चाहिए, जो सोचा था, जितनी मेहनत की, डिस्पाइट ऑफ दैट वो नहीं हुआ। बट दैट आई डोंट थिंक इज अ फेलियर, बिकॉज आई डिड नॉट गिव अप। वो थोड़ा डिले हो गया, वो थोड़ा लेट मिला। तो अगर नॉर्मल टर्म्स में देखो तो मैं मल्टीपल टाइम्स बिजनेस में फेल हुई। मल्टीपल मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती अपनी उंगलियों पर, उतनी बार मैं बिजनेस में फेल हुई हूँ। बिकॉज कभी आपका एड क्लिक नहीं करता है, कभी आपको देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप कुछ चीज सोचते हो कि इससे ये रिजल्ट मिलेगा, नहीं हुआ। तो इट डजंट मीन के छोड़ दो, नहीं काम कर रहा है, इट जस्ट मीन्स कि ये तरीका जो मैंने ट्राई किया, दिस इज नॉट वर्किंग, दूसरे तरीके से ट्राई करना है। एंड अगेन ये सारी आइडियाज, ट्रेनिंग, मास्टरमाइंड्स, मीटिंग्स जो होती है, वहां से काफी सारा कुछ सीखते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड एज लॉन्ग एज यू कीप ट्राइंग डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, आई डोंट थिंक यू कैन एवर फेल इन द बिजनेस। तो एज लॉन्ग एज आपने अगर गिव अप नहीं किया है, यू हैव नॉट फेल्ड, इट्स जस्ट के थोड़ा और टाइम लगेगा टू रीच वेयर यू वांट टू रीच। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, यानी कि पीछे छोड़ना नहीं चाहिए, मेहनत करना चाहिए कि है ना, बस है ना। पर इन 6 सालों में बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी, इन 6 सालों में मल्टीपल टाइम्स
ये मन किया है कि नहीं होगा मुझसे, आई वांट टू गिव अप, काफी सारी बार, बट अगर मैं सोचूं कि अगर मैं गिव अप कर भी देती तो वेयर एम आई फॉलिंग बैक ऑन, कहाँ जा रही हूँ मैं, क्या करूंगी मैं अगर इफ आई डोंट मेक दिस बिजनेस वर्क फॉर माई सेल्फ। दूसरा ऑप्शन Basically, यही है कि बच्चों को फिर टेक केयर डालो, फिर जॉब ढूंढो, और करंट यहाँ पर कनाडा में तो जॉब मार्केट ऐसी हो गई है कि जॉब्स जिन लोगों की है उनकी भी जा रही है, ले ऑफ हो रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो आई नो कि मुझे वो स्ट्रेस, वो लाइफ, वो जो बंधा हुआ जो शेड्यूल है उसमें वो लाइफ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने टेस्ट किया है कि क्या मिल सकता है, सक्सेस, फ्रीडम एंड एवरीथिंग। सो इट्स जस्ट अबाउट थोड़ा और रेजिलियंस बताना है, थोड़ा और पेशेंस बताना है, थोड़ी और मेहनत करनी है, मेहनत डिसिप्लिन करनी दिखाना है। है, एंड बस इसी पर लगे रहना है। एंड दैट्स व्हाट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी। लगे रहो, कभी तो कामयाब होता ही है ना बंदा, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ता है ना। बिल्कुल जी, इन्हीं को बात देख है। के तो मेहनत हमें हम सभी के घर हमें पे जाती इंस्पायर है। होते हैं ना, हम लोग इंस्पायर होते हैं इनको देख के, इनकी जर्नी देख के ना। जी, जी। वही बात है, मैं कई बार सोचती हूँ, कई बार मेरे से मिस हो जाती है इनकी मीटिंग। सो मैं कहती हूँ कि हम इनको देख के मोटिवेशन होते हैं। तो किसी बार मैं सोचती हूँ कि अगर हम इनको देख के मोटिवेशन होते हैं तो ये किनसे मोटिवेशन होते हैं, इनसे कौन सी इंस्पायर है जिससे ये मोटिवेशन होके हमें मोटिवेशन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा थंब है हमारे बिजनेस का, मैं तो यही कहूंगी जिससे हम सारा कुछ सीखते हैं। और आपसे फरहाना हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और इस बिजनेस की कहती हूँ कि मेरा अपना रेस्टोरेंट है, और मैं जो इस बिजनेस से सीखती हूँ ना, मैं उस रेस्टोरेंट पे अप्लाई करती हूँ और 100% रिजल्ट आ जाता है उसका, क्योंकि एक काम से एक तीर से दो निशान लगाती हूँ। तो मेरा आपसे एक फरहाना और सवाल है कि जो हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, तो ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ कोई ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ लेडीज करती हैं, इंक्वायरीज ले आती हैं, उनमें उनका ये मोस्टली क्वेश्चन होता है कि ये बिजनेस में इनकम कैसे होती है, जहाँ हम रातों रात अमीर हो जाएंगे? ऐसा क्यों सोचते हैं इस बिजनेस को लेकर के? लोग कहते हैं कि इंस्टेंट हम अमीर हो जाएंगे जल्दी से, ऐसा कोई इसमें है सिस्टम? मुझे तो लगता है जो चीजें प्रॉमिस करती है ना, जो बिजनेस, जो काम, या फिर जो भी स्कीम कि आप करो इंस्टेंटली ये हो जाएगा, इंस्टेंटली वो स्कैम ही है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा बिजनेस स्कैम नहीं है। ठीक है, मैं बहुत प्राउडली नहीं कह है। सकती हूँ कि लेजिटिमेट काम है। काम, एफर्ट सब डालोगे, पैसे बनेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह अगर आप इसको लो, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्किल भी सीखते हो और उससे पैसे भी बनाते हो। गेट रिच क्विक नहीं है। इफ यू आर लुकिंग फॉर गेट रिच क्विक तो ये वो चीज नहीं। ठीक है, लुक समवेयर एल्स। काफी सारे लोग क्रिप्टो, स्टॉक्स और ट्रेडिंग, ये सारी चीजें करते हैं जिसमें हो सकता है कि आप इतना करो, लक बोलो, स्ट्रैटेजी बोलो कि हो गया गेट रिच क्विक, वहां से हो जाएगा, पर वहां पर आप बहुत सारे पैसे लूज भी कर सकते हो, बैंकरप्ट भी हो सकते हो। सो वो एक रिस्क उन सारी चीजों में होती है। यहाँ पर इट इज समथिंग लेजिटिमेट बिजनेस है आपका, खुद का बिजनेस का एक ऑफर होना है। एवरी बिजनेस सेल समथिंग। आपकी भी ऑफर होगी, आप ट्रायल में आकर देख सकोगे कि आपके क्या ऑफर्स है, क्या चीजें बेचने वाले हो आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखोगे ताकि आप उस अपने ऑफर के बारे में लोगों को अवेयर कर सको। ठीक है, यहाँ पर द डिफरेंस है, जो ओल्ड स्कूल तरीके होते थे ना कि आप लोगों को अप्रोच करो, कोल्ड कॉलिंग करो, मैसेजिंग करो, जान पहचान वालों की लिस्ट बनाओ, वो सारी चीजें एलिमिनेट करो। वो चीजें ना काम करती है और ना किसी को करने में मजा आता है। मतलब नोबडी एंजॉयज किसी के पीछे लगना और वो सब करना। वो चीजें बिकॉज आपको नहीं करनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग, एआई, ये सारी स्किल सीखते हो, आप सोशल मीडिया को यूज करते हो, जहां पर जो ऑलरेडी ऑल ऑफ अस, हम घंटा 2 घंटा तो हम स्क्रॉल करने में माइंडलेसली, बस रील्स देखा, टिकटॉक देखा, जो भी फाइंड किया ही है ना आपने अपना टाइम। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑल ऑफ दैट टाइम ओवर देयर, आप एक इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके इनकम कैसे जनरेट करनी, खुद का प्रोडक्ट, खुद का ऑफर, खुद की मार्केटिंग करके आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। और बिजनेस का हमारे प्लेटफॉर्म का फायदा ये है कि ऑटोमेशन और सिस्टम कन्वर्जन कर देगा आपको। आपका काम सेल्स क्लोज करना नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कन्वर्जन में हेल्प करेगी।
सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 10%. 10% काम आपको करना है विच इज डिजिटल मार्केटिंग. बाकी का सेल्स फनल है, ईमेल कैंपेन्स आते हैं, बाकी के जो सिस्टम्स है, ऑटोमेशन है, आपके कोच है हु क्लोजेस द सेल, ये सारी चीजें आपके लिए करके मिलेगी. और फिर जब कन्वर्जन होंगे, इनकम बनेगी. बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीजें काम करती है. यहाँ पर 10 साल से ये बिजनेस कम्युनिटी काम कर रही है. 10 साल में हजारों मिलियनर्स बने हैं. तो कुछ तो चीज है जो काम कर रही है. इट्स अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग क्या चीज काम कर रही है और उसको रेप्लिकेट करो. बस उसको डुप्लीकेट करो अपने बिजनेस में, आप भी वैसे टाइप की इनकम बनाओ. इट्स ऑल अबाउट दैट. बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक। ऐसा ही होता है। अगर हम कई बार लेडीज मुझको फोन करती हैं इस बिजनेस के बारे में, जब मैं बताती हूँ तो बोलती है कि हमने पहले हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है. मैंने कहा पहले तुमने ऐसा बिजनेस देखा ही नहीं. तुम गई हो इंस्टेंट इनकम में, बिल्कुल. वहां पर फ्रॉड डेफिनेटली है. बिल्कुल. तो ऐसे लोग कहते हैं कि एक चीज अगर मारी है तो उसको भी, दूसरी को भी वो सोचते हैं कि ये भी सेम ही है. पर नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि एक हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वे भी बराबर नहीं होती है. तो इसी हिसाब से कि हर एक बिजनेस एक जैसा नहीं होता है. बिल्कुल सही बोला आपने. सो एक फरहाना, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो उनके माइंड में होता है कि हम बिजनेस शुरू किया अभी तो हमें अर्निंग साथ ही में शुरू हो जाएगी, कि उनके माइंड में यही होता है कि बिजनेस शुरू किया तो अर्निंग भी ऐसे ही आएगी साथ में. तो Yeah. इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि अर्निंग कब तक जैसे स्टार्ट होती है? जी. अर्निंग देखो अलग अलग, हर बंदा अलग टाइमलाइन हो सकती है बंदों की. बट मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप सिर्फ इतना एलिमिनेट करके आओ कि ये कोई जॉब नहीं है कि आए, इतने घंटे काम किए, अब मेरी 2 हफ्ते में या फिर इतने घंटे काम करने पर इतने इनकम बननी चाहिए. वो एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है. किसी भी बिजनेस में वो काम नहीं करता है. हरजिंदर जी का रेस्टोरेंट है. आपका रेस्टोरेंट सेटअप करने में आपने कितने हजारों इन्वेस्टमेंट की होगी और पहले महीने में प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ. धीरे धीरे वो आप बिल्ड करते हो एंड एवरीथिंग. तो जिन लोगों ने बिजनेस किया है उनका ये बिजनेस माइंडसेट होता है. जो लोग का नहीं होता है उनको थोड़ा टाइम लगता है ये कॉन्सेप्ट से यूज टू होने के लिए. तो जिनको नहीं है कि बिजनेस से कब पैसे आएंगे, बहुत ही इम्पेशेंस जिन लोगों को होता है ना, उनके लिए मैं ये बताऊंगी कि आप जब आते हो, जब आप अपनी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करो. इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज क्या है? स्टार्टिंग में तो आओगे, पहले तो आप सीखो, ठीक है ना. ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग है क्या? ट्रेनिंग इज नॉट इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. आप एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते तो अपनी ट्रेनिंग में डालोगे. अंडरस्टैंडिंग, सेटअप करना, काम क्या करना, कैसे कंटेंट बनाना, एडवर्टाइजिंग की जो बैकएंड के सिस्टम्स होते हैं वो सेटअप करना, 3 हफ्ते तो निकले, ठीक है. उसके बाद आप अपना एड्स रन करना स्टार्ट करोगे और एड से लीड्स जनरेट होती है. लीड जनरेशन काम होता है, लीड सिस्टम में एंटर होती है और सिस्टम कन्वर्जन करता है. तो आफ्टर 1.5 months आपकी इनकम कभी भी बन सकती है. क्या डिसाइड करेगा कब इनकम बनती है? हाउ वेल यू अडेप्ट के आप कितना क्या बोलते हैं, अच्छे से आप अपनी एड्स को कितना फास्ट टेस्ट करते हो, कितना फास्ट फेल होते हो. जो स्टार्टिंग में आपने मुझे पूछा था ना कि फेल हुए नहीं हुए, आप पहला फेलियर मेरा ये था कि जो एड बनाई कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड. अगर मैं वो मोमेंट में इन द फर्स्ट मंथ ऑफ माय बिजनेस अगर मैंने गिव अप कर दिया होता कि अरे मैंने तो एड बनाई, नहीं काम करता है ये, दिस डजंट वर्क, दैट वुड हैव बीन अ फेलियर. बट वो एड नहीं काम की, so you fail faster. दूसरी एड बनाओ, दूसरी एड को फेल होने दो, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, एंड देन यू फाइंड योर विनिंग एड. जितनी जल्दी यू फेल एज क्विकली एज पॉसिबल, उतने जल्दी आपकी इनकम बनेगी, उतना फास्ट आप ग्रो करोगे और उतने ज्यादा फास्ट क्लाइंब करोगे जो इनकम लैडर है. दैट इज ऑल आई वुड से. कुछ लोगों को ये करने में 4 महीने लगते हैं, कुछ लोग साल भर निकाल देते हैं बिकॉज अरे ये कर रही है तो काम ही नहीं कर रहा है, नेगेटिव माइंडसेट, मुझसे नहीं होगा ये वो. इट्स ऑल अबाउट द पर्सन. आपको एक डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना पड़ेगा. बिजनेस के पहले जो आप थे, दैट इज नॉट मेंट टू बी सक्सेसफुल. आप जब यहाँ पर आओगे, यू विल
गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चेंजेस अपनी थिंकिंग में, अपने हाउ यू अप्रोच थिंग्स, कि कुछ काम करना है, हाउ यू डील विथ इट, जेलसी, कंपटीशन, दूसरों का रिजल्ट देखकर अपसेट हो जाना कि उनका तो चल रहा है, मेरा क्यों काम नहीं कर रहा है, देयर आर रीजन। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट इंसान बनना पड़ता है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। आप जितनी जल्दी अपने वो लेयर्स पुराने वर्जन अपने शेड करोगे, उतना फास्ट आप बेटर बनोगे बिजनेस की स्किल्स में, पर्सनल स्किल्स में, कॉन्फिडेंस में, और उतनी जल्दी पैसे बनेंगे। इम्पॉसिबल इज नथिंग, सो इट मीन्स कि आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर अर्न करना पड़ेगा। सही बात है। फैना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम भी बिजनेस करते हैं और आप भी करते हैं बिजनेस, और कई लोग पूछते हैं कि हमारा इसमें रोल क्या है और हम क्या काम करते हैं इसमें, आप बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं। सो बिजनेस जब आप करते हो, जैसे मैंने हमेशा मैं बताती हूँ कि बिजनेस का मतलब क्या हुआ, बिजनेस का मतलब हुआ इट्स अ ट्रांजैक्शन। आप एज अ बिजनेस ओनर, कोई आपका प्रोडक्ट सर्विस है जो आप बेच रहे हो, ऑफर कर रहे हो, किसी ने आपसे वो खरीदा एंड आपके बिजनेस ने पैसे बनाए, ठीक है ना। फॉर एनी बिजनेस, रेस्टोरेंट्स ले लो, किसी ने आकर आपके रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपने उनको सर्विस प्रोवाइड की, आपको पैसे मिले। यहाँ पर भी वही चीज है। तो आपका एज अ बिजनेस ओनर आपका ऑफर है जो आप ट्रायल में आके देखो, समझो क्या ऑफर है, एंड आपका जो काम है एज अ बिजनेस ओनर करना क्या है, कि मेरा ये चीज है, ये अभी यू आर मार्केटिंग योर ऑफर। डिजिटल मार्केटिंग की स्किल से आप अपना ऑफर मार्केट करते हो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड थ्रू ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म। ठीक है, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर ऑफर, वो आपके पास आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, एंड इवेंचुअली दे बिकम योर पेइंग क्लाइंट्स। इस तरह तो आपका रोल, अगर आप पूछ रहे हो रोल, मतलब पूरे बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग इज द स्किल दैट यू लर्न, दैट यू डू। क्योंकि बाकी का जो कन्वर्जन का काम है, वो सिस्टम, ट्रेनिंग और जो आपका ऑटोमेशन है, कोच है, वो सारा कन्वर्जन आप करके मिलेगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए मार्केट करना है ऑफर, इंक्वायरी जनरेट करनी है और कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन होगा, ट्रांजैक्शन होगा तो पैसे बनेंगे। सो एज अ बिजनेस ओनर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन पार्ट। आप मार्केटिंग करो, लीड जनरेशन करो, दैट्स व्हाट यू डू। एंड जो प्रूवन सिस्टम है, जो 10 सालों से जिसने हजारों लोगों को मिलियनर्स बनाया है, वो उनको अगर उनके लिए उस सिस्टम ने कन्वर्जन किया है, you trust the system, you let the system do the conversion for you also, और आपकी उससे इनकम आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहले हम कोशिश करते हैं ना, जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी लगन होनी चाहिए कि सीखने की, कि हमको सब कुछ सीखना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना है। तो सिस्टम जो आपने ऐसे बताया है कि सिस्टम जो है ना 10% वो बैक एंड पे, हम 90% सिस्टम काम करता है, तो 10% हम फ्रंट एंड पे रह के काम करते हैं। तो यही है कि एक बॉन्डिंग जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर की और एक जो हमारे बैक एंड पे सिस्टम जो काम कर रहा है, वो एक साथ मिलके काम करते हैं। तो अगर हरजिंदर दीदी आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्वेश्चन ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ याद आया कि फरहाना, जैसे हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा हमें बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है? उनको ये ऐसा क्यों लगता है कि हमें पहले बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर हम इस बिजनेस को कर पाएंगे? अगर नहीं जुड़े हमारे साथ कोई, तो हमें कोई उसका फायदा नहीं होगा। इस लाइन को जरा क्लियर करें आप इस लाइन में। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक ही सवाल करूंगी कि मुझे कोई भी ऐसा बिजनेस, जॉब, कुछ भी बता दो जहां पर विदाउट पीपल, लोगों के बिना पैसे बनेंगे। आपका रेस्टोरेंट, बिल्कुल, अगर एक भी कस्टमर नहीं आया आपके रेस्टोरेंट में खाने के लिए, आपका रेस्टोरेंट 0 पैसे बनाएगा। जी। अकाउंटेंट, किसी ने उस अकाउंटेंट की सर्विस यूज नहीं की टैक्स फाइल करने के लिए, उस अकाउंटेंट ने पैसे नहीं बनाए। तो कुछ कोई भी चीज, ग्रोसरी स्टोर, दुकान, ठीक है ना, किराने की दुकान बोलो, ग्रोसरी स्टोर बोलो, जो भी है, अगर कोई
बंदा आकर नहीं खरीदा उसने आपकी चीज, आपने पैसे नहीं पाए। ठीक है, आप ई कॉमर्स भी देख लो, जो अमेजोन है, किससे कहाँ से पैसे आते हैं? लोगों से पैसे आते हैं। तो बिजनेस विदाउट पीपल देयर इज नो बिजनेस। तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पर बिना लोगों के आपका बिजनेस काम करेगा? ठीक है, जब आप बिजनेस ओनर बनते हो ना, आपको अपना वो एम्प्लॉय वाला माइंडसेट हटाना है। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, बिकॉज जो लोग कहते हैं ना कि बंदे जुड़ाने का बिजनेस एंड ऑल, उन्होंने Yeah. हमेशा लाइफ में क्या काम किया है, किसी बड़े बिजनेस की का छोटा सी चीज मैनेज किया है कि हम बैकएंड में बैठकर इनका बिलिंग देख लेंगे, हम ये अकाउंटिंग इनकी मैनेज कर लेंगे। उन्होंने लोगों के साथ डील नहीं किया है, बिकॉज वो कोई किसी के लिए काम कर रहे थे, जो बिजनेस बड़ा बिजनेस है उसका छोटा सी पार्ट थे वो एज एन एम्प्लॉय। बट जब आप खुद का बिजनेस करते हो, विदाउट पीपल, विदाउट कन्वर्जन्स, विदाउट ट्रांजैक्शंस, बिजनेस काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। और आपका अगेन बेनिफिट कि आपको ढूंढने नहीं है लोग, इंटरनेट पर ऑलरेडी हजारों लाखों मिलियंस ऑफ पीपल है जो ऑलरेडी इंटरनेट पर है, एंड वॉट एवर योर ऑफर विल बी, वो ऑलरेडी उसको ढूंढ रहे हैं। दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन दैट यू आर ऑफरिंग। आपका काम है टू शो देम कि हाँ मैं हूँ, आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, जो आप ढूंढ रहे हो है मेरे पास। इफ यू कैन डू दैट, इफ यू कैन कनेक्ट दैट पर्सन विथ योर ऑफर, हो गया। दैट इज व्हाट बिजनेसेस आर। तो वही स्किल आपको सीखनी है। ये जब बिना सीखे, बिकॉज आपको ये आता नहीं है, यू थिंक कि कैसे करेंगे, मुझसे तो नहीं हो, पर सिखा रहे हैं ना, हमने भी तो सीखा है, आप भी सीख रहे हो, राइट? कि बिना सीखे तो किसी ने भी पैसे नहीं बनाए, सीखने के बाद ही ये स्किल्स आपकी इनकम में ट्रांसलेट हुई है। बिल्कुल, मैं ऐसे ही उनको समझाती हूँ कि जो बिजनेस है कोई भी है, उसको हम अगर टीम वर्क करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा हमें उससे सीखने में मिलता है। और मेरा आपका खुद का बिजनेस है, तो पिज्जा रेस्टोरेंट है, हमें पिज्जा बेकर भी चाहिए, हमें डिलीवरी बॉय भी चाहिए। बगैर डिलीवरी बॉय के हम कैसे पिज्जा उनको डिलीवर करेंगे? नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहीं भी आपके कहने से मुताबिक कहीं भी हम जाएं, वहां पर सभी बिजनेसमैन जो होते हैं उन्होंने एक टीम बनाई होती है जिसके बेस पे वो बिजनेस चलता है। पर ये लोगों का माइंडसेट नहीं है। बहुत सारी लेडीज है जो बस यहाँ से पीछे मुड़ जाती हैं, उनको आगे जाना ही और नहीं। बिजनेस फिर उनके लिए है ही नहीं। जो ऐसी थिंकिंग है ना, जब तक आप अपनी थिंकिंग नहीं बदलोगे, जब तक आप थोड़ा ओपन माइंड नहीं करोगे, आप बस जॉब में ही अटके रहोगे या फिर स्टे एट होम मॉम बनकर बैठे रहोगे। कुछ नहीं बिजनेस करना। करने के लिए थोड़ा सही बात सी है इसको आपकी। खोलना पड़ेगा। बिल्कुल। सो फरहाना, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक क्वेश्चन को। थैंक थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा हमारा लाइव मेरे ख्याल से ठीक हो गया होगा, अभी बढ़िया हो गया। तो लास्ट में आपका क्या मैसेज होगा इन सारी लेडीज के लिए जो अभी भी डाउटफुल बैठी हुई हैं घरों में कि मैं करूं या ना करूं? उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उनको बस यही कहूंगी कि मैं भी एक पॉइंट पर वो डाउटफुल लेडी थी, जो सोचती थी कि क्या पता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग, डर, फियर ऑफ मुझसे काम नहीं होगा, मुझसे ये सब नहीं होगा, ये सारी चीजें सब में होती है। बट जो मेरा सेम जगह पर मैं नहीं फंस कर रह सकती थी, बिकॉज देवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देवर थिंग्स मुझे लाइफ में जो बदलना मुझे बहुत जरूरी था उस टाइम पर। अगर मैं उस 6 साल पहले ये स्टेप नहीं लेती, हमारी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती। जो जहां पर हम रहते हैं वो नहीं होता, जितनी फ्रीडम से हम खर्चे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इंडिया की ट्रिप्स कर सकते हैं एवरी ईयर, 4 लोगों की करना, ये जो लाइफ के मजे ही बोलूंगी मैं, जो हम जी रहे हैं थैंकफुली, वो नहीं पॉसिबल होता। एंड आई डोंट नो फिर मैं कितनी डिप्रेस्ड होती, कितनी सैड होती, कितनी पता नहीं कैसी होती मैं, तो मुझे वो सोचना भी नहीं है। सो आई एम ग्लैड आई टुक दैट स्टेप, और कंटिन्यूअसली मैं उस पर काम करती रही। तो इफ यू वांट अ डिफरेंट लाइफ अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, आपको अभी कुछ करना पड़ेगा। जब पानी बहुत सर के ऊपर चला गया, फिर आप बोलो कि अरे अब कुछ करना जरूरी है, लेट हो गया। यू नीड फिर टू तो डूब स्टार्ट ही गए। व्हेन, जब कर सकते हो। तो डूब जाएंगे। बिल्कुल।
सही बताया। सो So, हम thank you सबके very लिए much. सही है। थैंक यू। मैं भी यही बोलने वाली थी कि आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हम सबको, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें पता है कि आपका शेड्यूल जो है बहुत बिज़ी रहता है, तो उसमें से थोड़ा बहुत टाइम जो आपने हमारे लिए दिया, जो कीमती टाइम जो हम आपने निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ओके, माय थैंक प्लेजर। यू। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you, Farhana. And thank Thank you, you. Saranda. रेनू थैंक यू दीदी भी अपने ਸਾਰਿਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨੇ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਦੀਦੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਲਾਈਵ ਤੋਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸਹੀ ਮਚ। ਗੱਲ ਹੈ। थैंक यू थैंक परवाना जी। थैंक यू। थैंक